चलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं चैप्टर इंडिगो, क्लास 12th। बुक का नाम है फ्लेमिंगो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा, हिस्ट्री को समझने के लिए भी इसका काफी कुछ आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको महात्मा गांधी को स्टडी करना है, उनके स्टार्टिंग डेज को स्टडी करना है ना, तो आप अगर किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला जो उनका इंसिडेंट था हमारे इंडिया के अंदर, तो वो यही इंसिडेंट था। यहीं से उनका नाम जो है वो शुरू हुआ था। और ये चैप्टर है क्लास 12th के सिलेबस में भी। चैप्टर का नाम मैं फिर से बता दूं, इंडिगो। लिखने वाले का नाम है लुइस फिशर। और 1916 की ये घटना, इस चैप्टर के अंदर जो स्टोरी है वो 1916 की है। और तभी महात्मा गांधी जी इस देश के अंदर, माने भारत के अंदर, तभी वो आए ही थे। ठीक है, तब तक उनका बहुत ज्यादा नाम नहीं था हमारे देश के अंदर, कोई बहुत बड़े वो लीडर नहीं थे। तब उन्होंने हाल ही में कांग्रेस को ज्वाइन किया ही था, क्योंकि पहले उन्होंने स्टडी किया कि इंडिया के अंदर आम जनता तक कैसे पहुंचा जाए। फिर वो कांग्रेस में चले गए, और जब वो कांग्रेस में गए ही थे तभी की घटना है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया इंडिगो। लिखने वाले का नाम मैंने बताया लुइस फिशर। 1916 की घटना है, चंपारण की घटना है। चंपारण एपिसोड के नाम से लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो अर्ली डेज थे जो महात्मा गांधी जी के देश में, तो उनके बारे में कहानी है। तो चंपारण बिहार की घटना है। इंडिगो बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं नील। क्या बोलते हैं? नील। नील का मतलब कपड़ों के अंदर जो नीला कलर दिया जाता है, वो उसकी यहाँ पर बात हो रही है। पहले के जमाने में जिस टाइम की बात है, तब चूंकि फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा नहीं थी, आर्टिफिशियल कलर भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होते थे। उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने एक रूल निकाल रखा था इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, बिहार की अगर मैं बात करूं, चंपारण की मैं बात करूं, कि सभी फार्मर्स जो है वो अपनी एटलीस्ट 15% लैंड के ऊपर वो उगाएंगे इंडिगो, और उस पूरी इंडिगो को दे देंगे ब्रिटिशर्स को एज ए रेंट कह लीजिए आप, या टैक्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। उसके तौर पर अल्टीमेटली हर किसान को अपनी 15% जमीन पर इंडिगो की खेती करनी है और वो ब्रिटिशर्स को दे देना है। उसके बाद ये घटना स्टार्ट होती है। अब इस घटना के पीछे जो कहानी है वो भी कहानी के बीच में समझेंगे। सबसे पहले जो दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है कि राजकुमार शुक्ला नाम का पीजेंट होता है, किसान होता है। ठीक है, अब वो अप्रोच करते हैं महात्मा गांधी जी को कि आप चंपारण में आइए। तो इसका बैकग्राउंड भी बीच में ही कहानी में आएगा। महात्मा गांधी के पीछे भी जाता है राजकुमार शुक्ला कि महाराज आप हमारे यहाँ पर आइए, थोड़ी प्रॉब्लम्स है फार्मर्स के साथ, पीजेंट्स के साथ, कुछ डिस्प्यूट है उनके ब्रिटिशर्स के साथ, उसको थोड़ा सुलझाने में हमारी हेल्प कीजिए। अब तब तक महात्मा गांधी जी कोई बहुत रिनोन इंसान नहीं थे कि वे बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे, लेकिन हाँ, कहीं से इनको पता लगा कि ऐसे विदेश से एक वकील आया है और बहुत अच्छा वकील हो सकता है, अभी कांग्रेस में आया है, शायद वो आपको कुछ हेल्प कर सके। ठीक है, उसके बाद वो जब गांधी जी के पीछे पीछे गए, तो गांधी जी को इतना इंटरेस्ट नहीं आया इस केस के अंदर, क्योंकि तब गांधी जी का जो प्राइम फोकस था वो किसी केस को सुलझाना नहीं था, वो था इंडिया के अंदर अपने पैर जमाए कैसे, कांग्रेस की लीडरशिप के नीचे काम करके कैसे अपने आप को अपलिफ्ट किया जाए। उनका ध्यान इस चीज पे था। तो पहले तो मना कर दिया गांधी जी ने, नहीं भाई मैं नहीं चल सकता। उसके बाद राजकुमार शुक्ला जी वहां से हिले ही नहीं, और उनसे मिलने की जिद ही करते रहे कि आपको चलना ही पड़ेगा। तो गांधी जी ने कहा मेरा तो अगला कोई और प्रोग्राम है, मुझे कलकत्ता जाना है, लखनऊ जाना है, फलां ढींगा, कई जगह उन्होंने बताई कि मुझे वहां पे सेमिनार है, कांग्रेस के अधिवेशन है, उनमें जाना है। तो राजकुमार शुक्ला उनके पीछे 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 हर जगह। फाइनली महात्मा गांधी जी एग्री हो गए, और बाद में वो राजेंद्र प्रसाद जी से भी मिले। कैसे मिले मैं घटना आपको बताता हूँ। तो जब राजकुमार शुक्ला जी उनको लेकर के गए ट्रेन में, तो ट्रेन से उतरे और वहां पर एक जगह पे उनका प्रोग्राम था रुकने का। तो वहां जब वो रुके प्रोफेसर के घर पे, तो वहां से उनको पता लगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफी बड़े वकील हैं, उनके पास हमारा केस है और उनसे मिलने चलते हैं जी। तो राजकुमार शुक्ला उनको अपने साथ लेके गए, और दोनों के दोनों जब राजेंद्र प्रसाद जी घर में पहुंचे, तो वहां पे जो गार्ड थे उनको लगा कि ये जो आदमी साथ में है, जो जिसको आज महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उनको लगा कि राजकुमार अपने साथ किसी और गरीब किसान को ले आया है, और उन दोनों को नीचे बैठने के लिए उन्होंने बोल दिया। अब गांधी जी वहां बैठे थे, उनको प्यास लगी, और प्यास लगी तो सामने कुआं था, उनका मन हुआ कि पानी जो है पी लेता हूं। तो पानी पीने की जब इच्छा जाहिर करी, तो वहां के नौकरों ने उनको मना कर दिया कि भाई ये जो कुआं है ना, ये आप जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है, ये मालिक लोगों के लिए, ये बड़ी कास्ट के लोगों के लिए है। तो उस दिन महात्मा गांधी जी के दिमाग में बात और ज्यादा स्ट्राइक करती है कि हमारे देश में कितना ज्यादा अप्स एंड डाउन है, कि भाई कोई आदमी तो कहां पे स्टैंड करता है, कोई कहां पे स्टैंड करता है। प्रॉब्लम खाली चंपारण की नहीं है, अब धीरे धीरे तो समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम पूरे देश में है। प्रॉब्लम यहाँ कास्ट की भी है, एजुकेशन की भी है, हर चीज की प्रॉब्लम है। तो सब चीजों से लड़ने के लिए उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को मेंटली सेटअप करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब वो बाकी के लॉयर्स से मिले, तो उन्होंने पूरा केस समझ लिया
केस क्या था? शेयर क्रॉपिंग का केस था। शेयर क्रॉपिंग का मतलब होता है हिस्सेदारी में जो खेती की जाती है। वो मैं आपको पहले बताया कि हर फार्मर को 15% लैंड के ऊपर ये इंडिगो उगानी है और ब्रिटिशर्स को सौंप देनी है एज देयर रेंट, और यही डिमांड थी ब्रिटिशर्स की। अब जो कि पूरा केस बदल चुका है, अब वो किस लिए आए हैं? ये तो थी पहले की बात की जी शेयर क्रॉपिंग है। अभी जैसे ही ये सब चीजें हुई धीरे 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 1915-16 के आसपास जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का इन्वेंशन कर लिया। माने यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अब सिंथेटिक कलर यूज होने लगा। तो ब्रिटिशर्स का जो इंटरेस्ट था नेचुरल इंडिगो खरीदने में कि इंडिया से खरीदेंगे फिर इंग्लैंड लेके जाएंगे, वहां फैक्ट्री में कपड़े को कलर करेंगे और फिर उसको वापस बेचेंगे, उस चीज में थोड़ा इंटरेस्ट उनका कम हो गया। अब उनको लगा कि हमारा पड़ोसी देश जब सिंथेटिक इंडिगो बना रहा है तो हम यहीं से परचेज कर सकते हैं। और इस चीज के लिए ब्रिटिशर्स ने सारे फार्मर्स को इकट्ठा किया, उनको बोला कि भैया आप एक काम कर सकते हो, हम आपको इस एग्रीमेंट से फ्री कर रहे हैं, मतलब अब आपको 15% लैंड पे फिक्स जो है वो इंडिगो की खेती करने की जरूरत नहीं है। इस शेयर क्रॉपिंग से हम आपको आजाद कर रहे हैं, आप जो चाहो बो सकते हो और बाद में जो भी टैक्स होगा वो दे सकते हो। माने इंडिगो से हम आपको मुक्त कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, इस एग्रीमेंट से आपको हटा रहे हैं, लेकिन इसके बदले आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। माने आपकी जो जमीन है इस पे आप अपनी मर्जी से कुछ बोगे, कुछ भी करो, इस चीज को अगर आप चाहते हो तो इसके बदले अपने पैसे देने पड़ेंगे, जो कि अपने आप में स्ट्रेंज चीज थी। जमीन तो हमारी ही थी, हम उसमें खेती कर रहे थे, वो तो उनको जरूरत थी तो उन्होंने इंडिगो के लिए बोल दिया। अब उनको इंडिगो की जरूरत नहीं है तो कह रहे हैं मत बो और ऊपर से पैसे भी दे दो। तो फार्मर्स को लगा ये तो धोखा है हमारे साथ। और जब उनको ये धोखा फील हुआ तो उन्होंने क्या किया कि कुछ फार्मर्स ने पैसे देने से मना कर दिया, जो थोड़े बड़े फार्मर्स थे उन्होंने पैसे दे दिए। बाद में उनको भी एहसास हुआ है हमने तो बेवजह पैसे दे दिए, कोई जरूरत तो थी ही नहीं। केस स्टार्ट हो गया। केस दो तरह के चल पड़े। कुछ लोग कह रहे थे जी हमें पैसे देने से बचाओ क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें फोर्स कर रहे हैं, पैसे दो पैसे दो। और जिन्होंने पैसे दे दिए उनका ये था कि कुछ ना कुछ पैसे वापस निकल जाए। तो ये पूरा केस जो है वो गांधी जी ने समझ लिया। अब इन्हीं दिनों एक घटना और हो गई साइड में ही, जो दूसरा टाउन था मोतिहारी। मोतिहारी में किसी किसान के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, उसके साथ माल ट्रीटमेंट किया गया। और इस माल ट्रीटमेंट के घटना को सुनने के बाद गांधी जी ने वहां पे जाने का फैसला किया। जब गांधी जी वहां पर जाने लगे तो ब्रिटिशर्स को लगा कि यार एक आदमी आया है और वो जगह जगह घूम करके अपना सोशल सर्कल बड़ा कर रहा है। तो गांधी जी उन्होंने मना किया कि आप मत जाओ। गांधी जी ने ऑर्डर माना नहीं। अब जब गांधी जी ने ऑर्डर नहीं माना तो उनके खिलाफ एक समन जारी हो गया कि आपने तो पुलिस की बात नहीं मानी, आपने तो कोर्ट की बात नहीं मानी, अब आपको कल कोर्ट में पेश होना है। तो गांधी जी को जब सम्मन मिला अगले दिन कोर्ट में पेश होने का, तो गांधी जी वहां पेश होने के लिए चले गए। और जब पेश होने के लिए गए तो लाखों लोग वहां पर पहुंच गए। कृपलानी साहब पहुंच गए, राजेंद्र प्रसाद जी पहुंच गए, बड़े बड़े देश के वकील पहुंच गए, लाखों की संख्या में भीड़ पहुंच गई। जब केस चलना स्टार्ट हुआ तो पता लगा कि जज साहब ने पूछा भाई बाहर का क्या माहौल है, तो उनके हेल्पर ने बताया जनाब बाहर तो बहुत भयंकर भीड़ है, अगर आज हम महात्मा गांधी जी के ऊपर केस डाल देते हैं, उनको पनिश कर देते हैं, तो हो सकता है कि पूरी जनता भड़क जाए। ऊपर से कई बड़े बड़े लोगों ने बोल दिया गांधी जी जेल में अगर जाएंगे इस बात के ऊपर तो फिर हम सब भी जेल में जाएंगे, लाखों लोगों को जेल में कहां भरेंगे, ये तो समस्या हो गई। तो जज साहब ने कहा भाई थोड़ी देर बाद फैसला लेते हैं। अब जज साहब ने उस दिन तो ये केस टाल दिया कि भाई अभी के लिए इसको छोड़ दो। बाद में उनको लेटर मिलता है गांधी जी को जिसमें लिखा हुआ था कि ये जो केस है ये आपके ऊपर से अब हटा दिया गया है। तो इस दिन ऐसा कहते हैं इट वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, कि भाई पहली बार देश में किसी ऐसी मूवमेंट की कोई मूवमेंट स्टार्ट हुआ और उस मूवमेंट में लगा कि हाँ इंडियंस की एक तरीके से जीत हुई है। ठीक है, क्योंकि केस भी दर्ज हुआ लेकिन इंसानों की भीड़ को देख करके सब लोगों ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। इस डिसओबीडियंस की ये विक्ट्री थी एक तरीके से कि यहां से स्टार्टिंग होती है। अब जब ऐसा कुछ होता है तो जिस इंसान ने ऐसा कुछ किया हो उसको बड़ी हिम्मत मिलती है। अब हिम्मत मिलती है तो गांधी जी ने अब इस हिम्मत का फायदा उठाया और इन्वेस्टिगेशन आगे स्टार्ट करा दी। अब तक जितने भी कमेटी बनती थी, जो चीजें बनती थी, टीम बनती थी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें मोस्टली लोग ब्रिटिशर्स होते थे। अब महात्मा गांधी जी अड़ गए इस बात पर कि भाई अब काम नहीं चलने वाला, अब आपको हमारे भी कुछ लोग शामिल करने पड़ेंगे। आप अकेले अकेले इन्वेस्टिगेट करते रहोगे, आपके जज, आपकी पुलिस, आपके ही सब कुछ, तो आप फैसला अपने हिसाब से दोगे। हमारे भी कुछ लोग इस टीम में शामिल होने चाहिए जो इस पूरे केस को समझेंगे। बाद में उनकी मान करके दबाव में आकर के, दबाव ही था क्योंकि पहले ऐसा हो चुका था, लाखों की भीड़ जिसके पीछे होती है उसकी बात तो माननी पड़ती है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, पता लगा कि ब्रिटिशर्स का फॉल्ट है, उन्होंने पैसे नहीं लेने चाहिए थे और अब कोई किसान पैसे देने की उसको जरूरत नहीं है। और जो पैसे दे चुके थे इस बात पर फैसला हुआ कि 25% मनी उनकी रिफंड की जाएगी। कुछ लोगों ने कहा जी हमने तो बहुत पैसे दिए थे, 25% ही वापस मिलेंगे।
तो गांधी जी ने समझाया कि भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि सामने से अंग्रेज हमें वापस कुछ कर रहे हैं, वरना तो हमें लूटते ही तो है, देते तो कुछ है नहीं। तो इस तरीके से कि ये मोरल विक्ट्री आप इसको समझे कि हाँ ऐसा हुआ कि अब आपको भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी कि हाँ हम कल को किसी केस में लड़ेंगे तो हमें भी शायद हो सकता है कुछ ना कुछ मिल जाए। और उसके बाद गांधी जी ने वहां पर रुकने का फैसला किया और वहां के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम किया। सोशल डेवलपमेंट के लिए मतलब वहां के लोगों को समझाया, एजुकेशन के बारे में समझाया, ब्रिटिशर्स को फोर्स किया कि वहां पर स्कूल खोला जाए, वहां पर हॉस्पिटल खोला जाए, लोगों को काम दिया जाए, लोगों को लूटना बंद किया जाए। ये सब चीजें उन्होंने वहां रुक करके, उनकी वाइफ भी थी, उनके कुछ जानकार थे, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, इन्होंने पूरी टीम बना करके वहां कई महीनों के लिए काम किया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, गांधी जी जो बार बार समझाना चाह रहे हैं पूरे कहानी के अंदर, वो था कि सेल्फ रिलायंस, कि भाई अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, अपने ऊपर विश्वास रखो। इसी कहानी में एक घटना ये भी आती है, जब वो लोग वहां पर काम कर रहे थे, चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज नाम का एक ब्रिटिशर था। उस ब्रिटिशर ने चाहा कि मैं गांधी जी की हेल्प कर दूं, ही जस्ट वांटेड टू हेल्प गांधी जी इन दिस केस, बट गांधी जी रिफ्यूज्ड टू टेक हिज हेल्प। उन्होंने उसकी हेल्प लेने से मना कर दिया, कहा कि भाई हम खुद इतने सक्षम हैं, हम लड़ सकते हैं भाई अपने लिए, हमें क्यों अंग्रेजों की तरफ से किसी एक को छुप के सीक्रेटली अपनी तरफ बुलाना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें किसी की सीक्रेट हेल्प की जरूरत नहीं है, हम अपने आप इस काम को कर सकते हैं। और बाद में धीरे 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 सबको पता कितने मूवमेंट देश में चले, कितने मूवमेंट सक्सेसफुल हुए। क्विट इंडिया मूवमेंट भी लास्ट में चला, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज यहां से चले गए। तो दिस वाज द एरा एंड दिस वाज द इंसिडेंट ऑफ 1916, जब गांधी जी ने अपनी जर्नी जो है वो एक फ्रीडम फाइटर के तौर पे शुरू करी थी। तो ये थी कहानी। आई होप की कहानी आपको समझ में आई होगी, पूरा चैप्टर क्लियर आपको हो गया होगा। इन्हीं चीजों में से बार बार क्वेश्चन बनते हैं कि क्यों 25% पे वो लोग एग्री कर गए, कि केस क्या था, महात्मा गांधी जी को बुलाने के लिए राजकुमार शुक्ला इतने रेजोल्यूट क्यों हो गए, ये सभी चीजें, या फिर ये पूरा जो किस्सा है, ये पूरा जो चंपारण एपिसोड है, ये महात्मा गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट कैसे हुआ, ये सब चीजें इस कहानी में से बार बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। और इन सब सवालों का जवाब हमारे आज की क्लास में आपको मिल चुका है। आई होप की चीजें समझ में आई होंगी, समझ में आई है तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।